हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि ए डी बराबर नहीं है बी सी तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण कोष्टक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग गुणा एक्स का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में ए सी प्लस बी डी गुणा एक्स प्लस कोष्टक में सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा तो ये क्या होगा, देखिए पहले सबसे पहले तो एक मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखते हैं, जहां ए बराबर नहीं होता किसके, 0 के। अब कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक कब होगा, जब डी बड़ा या बराबर होगा, डी बड़ा या बराबर होगा 0 के। अब मूल वास्तविक नहीं होगा, इसके लिए डी क्या होगा, छोटा होगा 0 से। और डी क्या होता है, ये विवेचक होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं विवेचक या विविक्तकर बोल सकते हैं। डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, और यही हमें शो करना है कि मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और गुणे में एक्स का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में ए सी प्लस बी डी और गुणे में एक्स प्लस कोष्टक में सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग बराबर 0। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हम इसको इस रूप में नहीं, इस तरह लिखेंगे बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, क्योंकि ये बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी लिया था। तो यहाँ पे जो हमें ए मिला वो क्या मिल गया, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और जो हमें बी मिला 2 कोष्टक में ए सी प्लस बी डी, और जो हमें सी मिला बड़ा सी वो मिल गया सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में ए सी प्लस बी डी, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और फिर कोष्टक में सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग, यही होगा। अब पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 2 का वर्ग 4, और अगर हम क्या करते हैं इसका पूर्ण वर्ग खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग और गुणे में सी का वर्ग प्लस बी का वर्ग गुणे में डी का वर्ग, और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 ए सी बी डी, और ये कोष्टक बंद माइनस 4 और गुणा करा लेते हैं। चलिए इसका पहले ऐसे लिखकर अंदर गुणा करा लेते हैं, तो ए का वर्ग गुणे सी का वर्ग और फिर प्लस में क्या हो जाएगा ए का वर्ग गुणे डी का वर्ग, ए का वर्ग गुणे डी का वर्ग, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में बी का वर्ग और गुणे में डी का वर्ग और प्लस बी का वर्ग गुणे में सी का वर्ग, और ये कोष्टक बंद है। तो इस प्रकार डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ए का वर्ग गुणे सी का वर्ग प्लस 4 बी का वर्ग गुणे डी का वर्ग और प्लस 4 गुणे 4 दूना 8 ए का ए सी बी डी और माइनस 4 गुणे ए का वर्ग गुणे सी का वर्ग, और पुनः क्या हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का वर्ग गुणे डी का वर्ग, और फिर आपका माइनस 4 गुणे बी का वर्ग गुणे डी का वर्ग और पुनः माइनस 4 गुणे बी का वर्ग गुणे सी का वर्ग। अब देखिए ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, और 4 बी का वर्ग गुणे डी का वर्ग 4 बी का वर्ग गुणे डी के वर्ग से कट जाएगा। तो यहाँ से डी आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसमें और इसमें माइनस है, तो अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा 4 ए का वर्ग गुणे डी का वर्ग और प्लस 4 बी का वर्ग गुणे सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 8 ए सी बी डी, यही होगा। अब इसमें से 4 बाहर ले लीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4, और कोष्टक में बड़े कोष्टक में कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ए डी का पूर्ण वर्ग और प्लस बी सी का पूर्ण वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 2 ए सी बी डी, ये आपका बड़े कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2, देखिए एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस 2 एक्स वाई,
क्या हो जाएगा d बराबर -4 और कोष्टक में क्या हो जाएगा AD माइनस BC और इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। और प्रश्न में बोला भी है कि AD बराबर नहीं होना चाहिए किसके BC के। अगर ये बराबर हो जाएगा तो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये मान क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है यानी शून्य से छोटा आ रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे चूंकि d छोटा है शून्य से इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।